वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर ऑफ साउंड। हम लोगों ने साउंड चैप्टर स्टार्ट कर रखा था। साउंड के अंदर अपने ने कुछ बातें पढ़ी थी। सबसे पहले अपने ने पढ़ा था कि साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके कारण से अपने क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि कोई भी बॉडी वाइब्रेट करती है उसके कारण से क्या होता है कि साउंड है प्रोड्यूस होता है। फिर साउंड के अंदर अपने ने एक वर्ड पढ़ा था ओसिलेशन, जिसको अपने बोलते थे कि जिस तरह से अगर अपने एक लंबा धागा लेते हैं उसके ऊपर अगर अपने एक मेटल की बोल्ट टांग देते हैं तो उसको अपने बोलते थे पेंडुलम। पेंडुलम का जो टू एंड फ्रो मोशन है यानी आगे पीछे का जो मोशन है उसको अपने क्या बोलते थे, ओसिलेशन के नाम से जानते थे। फिर हमने वर्ड पढ़ा था एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है कि जो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन होती है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है वो अपनी मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है उसको अपने क्या बोलते थे, एम्पलीट्यूड के नाम से जानते थे। फिर वर्ड आया था टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है कि एक वेव को, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड के नाम से जानते हैं। उसके बाद वर्ड था फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि द नंबर ऑफ कंप्लीट वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के अंदर जो नंबर ऑफ कंप्लीट वाइब्रेशन होता है उसको हम क्या बोलते थे, ऑसिलेशन के नाम से फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते थे। फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है। उसके बाद हमने एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड पढ़े थे जिसके अंदर अपने ने पढ़ा था लाउडनेस। लाउडनेस है एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता था। अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है तो साउंड भी लाउड होता है, अगर एम्पलीट्यूड कम होता है तो साउंड भी कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। उसके बाद पिच। पिच वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड है जिसके कारण से अपने मतलब पिच है वो, जैसे लेडीज़ की आवाज़ थोड़ी सी तीखी होती है, बच्चों की और भी ज़्यादा तीखी होती है, तो पिच किसके ऊपर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी हाई, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हाई होती है साउंड भी क्या होता है, हाई पिच होता है, और जितनी फ्रीक्वेंसी कम होती है साउंड भी क्या होता है, लो पिच होता है। तीसरा आपने ने पढ़ा था क्वालिटी। क्वालिटी वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड था जिसके अंदर अगर मान लो कोई साउंड है जिसकी लाउडनेस भी सेम है, पिच भी सेम है, लेकिन फिर भी अपने क्या करते हैं कि उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे आप अपनी मम्मा की और मतलब मैडम, जैसे मेरी आवाज़ है, पहचान सकते हो कि आपकी मम्मा ने आवाज़ दी है या मैंने आवाज़ दी है, चाहे हम दोनों ही लेडीज़ हैं। तो हमारा अगर साउंड है, लाउड भी सेम है, पिच भी सेम है, लेकिन फिर भी आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि आपको किसने आवाज़ दी है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड है, इसको अपने क्या बोलते हैं, इसको हम क्वालिटी के नाम से जानते हैं। उसके बाद अपने ने पढ़ा था कि साउंड कैसे ट्रैवल करता है। साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है, अपने ने पढ़ा था। और उसके बाद साउंड को अपने कैसे सुनते हैं, अपने कान के 3 पार्ट होते हैं। आउटर ईयर जो अपने बाहर ये ब्रॉड पार्ट दिखाई देता है इसको अपने पिन्ना बोलते हैं। इसके पीछे एक लॉन्ग पासेज होती है जिसको अपने ईयर ट्यूब बोलते हैं, ईयर कैनाल बोलते हैं। इसके पीछे सबसे लास्ट के अंदर टाइटली थिन स्ट्रेच मेम्ब्रेन होती है जिसको अपने ईयर ड्रम बोलते हैं। मिडिल ईयर के अंदर 3 बोन्स थी और इनर ईयर के अंदर क्या होता था, एक कोइल्ड ऑर्गन्स होता था हिरेन का, जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स के रूप में होता था। इसके अंदर एक और ये है ऑर्गन्स अपनी बॉडी के अंदर बैलेंस भी बना के रखता है, और ये क्या करता है, ऑडिटरी नर्व है जिसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये क्या करता है कि साउंड है उसको कहाँ पर पहुँचाता है, उसको सुनने में भी क्या करता था, हमारी हेल्प करता था। अब है ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड। अपने ने पढ़ा था कि वो साउंड जिसको ह्यूमन बीइंग सुन सकता है वो होता है ऑडिबल, और उसकी फ्रिक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। अगर 20 हर्ट्ज से कम साउंड होता है तो भी साउंड कोई भी ह्यूमन बीइंग सुन नहीं सकता, उसको अपने बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। और वो साउंड जिसकी फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, जिसको भी ह्यूमन बीइंग नहीं सुन सकता, उसको अपने क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड या अल्ट्रासोनिक के नाम से जानते हैं। कुछ एनिमल्स हैं जैसे डॉग्स हैं, वो 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की सुन सकते हैं। टेक्नोलॉजी इस तरह से बनी है कि इस अल्ट्रासाउंड का यूज़ अपने बहुत सारे तरीक़ों से करते हैं। इसका यूज़ है जो भी बॉडी के अंदर वाले इनसाइड ऑर्गन्स हैं उनकी इमेज देखने को लिए किया जाता है। अल्ट्रासोनिक का यूज़ है अनबॉर्न बेबी है जो मदर के यूटीरस के अंदर फीटस, उसका देखने के लिए किया जाता है, उसकी ग्रोथ को देखने के लिए। इसके अलावा कोई भी मेटल्स के अंदर या कोई भी स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी फ्ला, कोई भी क्रैक होता है तो उसको देखने के लिए भी क्या किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है। अब है साउंड रिक्वायर्स ए मीडियम टू ट्रैवल, यानी साउंड को चलने के लिए क्या होती है, एक मीडियम की ज़रूरत होती है। अपने ने पढ़ा कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए अपने कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से साउंड है अपने कानों तक पहुंचता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जब भी साउंड पहुंचता है तो साउंड जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करती है उसके कान से क्या होता है कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से साउंड अपनी कानों तक जब भी ट्रैवल करता है तो ज़रूरी है कि वो इट इज़ नेसेसरी टू हैव मॉलिक्यूल्स दैट कैन वाइब्रेट इन द स्पेस इन बिटवीन द एयर एंड द ऑब्जेक्ट। तो ये ज़रूरी है कि अपने जहाँ जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट हो रहा है और अपने कान है, इन दोनों के बीच में जो जगह है, जो स्पेस है, वहाँ पर कुछ क्या हो, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो, तो उन्हीं मॉलिक्यूल्स के द्वारा क्या होगा कि साउंड अपने कानों के अंदर ट्रैवल करेगा।
तो यानी जिसके द्वारा क्या कर सके, साउंड ट्रैवल कर सके। तो यानी इसका मतलब ये है कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट और अपने कानों के बीच में एक मीडियम का होना ज़रूरी है जिसके द्वारा साउंड क्या कर सके, ट्रैवल कर सके। अब एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन है, एक्सपेरिमेंटल नंबर 6 है। क्या ये कह रहा है कि क्या डज साउंड रिक्वायर ए मीडियम टू ट्रैवल, क्या साउंड है उसको ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है या नहीं होती है। तो ये कह रहा है कि अपने एक कंटेनर लेते हैं जिसको अपने अच्छी तरह से उसका ढक्कन बंद कर देते हैं। अब अपने इसके नीचे, कंटेनर के नीचे एक होल बना रखे हैं, इसके बॉटम के अंदर क्या करते हैं, एक होल बनाते हैं और एक इसके साथ अपने क्या करते हैं, वैक्यूम पंप है, इस होल के अंदर क्या कर देते हैं, रबर ट्यूब के साथ कनेक्ट कर देते हैं। वैक्यूम पंप का मतलब क्या होता है कि अपने इस कंटेनर के अंदर से वैक्यूम करेंगे, यानी इसके अंदर से सारी की सारी एयर है वो निकाल देंगे। अब अपने इस कंटेनर के अंदर एक सेल फोन रखते हैं, एक मोबाइल रख देते हैं और उसको अच्छे से इसका ढक्कन बंद कर देते हैं। अब अपने दूसरे सेल फोन से इसके ऊपर क्या करते हैं, रिंग करते हैं। तुम लोग क्या कर सकते हो कि साउंड है आराम से तुम्हारे को इस बर्तन के अंदर सुनाई देती है। अब अपने वैक्यूम पंप की हेल्प से क्या करते हैं, इसके अंदर से हवा को बाहर निकालते हैं। अब अपने सेल फोन से दोबारा से घंटी करते हैं तो अब तुम्हारे को क्या साउंड सुनाई देता है, साउंड सुनाई, देखो कहीं पर भी वैक्यूम पूरी तरह से तो क्रिएट हो नहीं सकता अर्थ के ऊपर, तो इसका अंदर साउंड बिल्कुल फेंट हो जाता है या बिल्कुल बंद हो जाता है। तो तुम लोग नोटिस करोगे कि जैसे जैसे एयर है कंटेनर से बाहर निकलती है वैक्यूम पंप की हेल्प से, तो साउंड है अपने कानों के अंदर मोर और मोर फेंट, यानी बहुत और बहुत क्या होता जाता है, धीमा होता जाता है। अल्टीमेटली तुम लोग इस साउंड को सुन नहीं पाओगे, ऐसा इसके कारण से होता है क्योंकि वहाँ पर एयर नहीं प्रेजेंट होती। इसका मतलब क्या है कि साउंड है वो वैक्यूम के अंदर ट्रैवल नहीं कर सकता। साउंड को चलने के लिए क्या होता है कि एक मीडियम की ज़रूरत होती है। एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन है, ये पूछ रहा है कि क्या साउंड है सॉलिड मीडियम के द्वारा भी ट्रैवल कर सकता है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक लड़का है, वो अपने कानों को कहाँ पर लगा के बैठा है, टेबल के ऊपर लगा कर बैठा है। तो ये कह रहा है कि अपने एक ईयर है एक डेस्क के एक किनारे पर रखते हैं और अपना अदर ईयर है पाल्म ऑफ योर हैंड, अपनी हथेली से इसने क्या कर रखा है, कवर कर रखा है ना, बंद कर रखा है। तो दूसरे हाथ को अपने क्या करते हैं, अपनी हथेली की हेल्प से बंद कर लेते हैं। अब अपने एक फ्रेंड को कहते हैं कि दूसरे साइड पर जो बेंच है, टेबल है, उसको वो क्या करे, थोड़ा धीरे धीरे टैप करे। तो क्या तुम्हारे को टैपिंग साउंड सुनाई देता है, बिल्कुल सुनाई देता है। ये लाउड है या सॉफ्ट है, तुम लोग साउंड है लाउड और क्लियर आराम से सुन सकते हो। यानी साउंड क्या करता है कि तुम्हारे कानों के अंदर डेस्क के द्वारा ट्रैवल करता है। इसका मतलब क्या है कि साउंड है वो किसके द्वारा ट्रैवल कर सकता है, सॉलिड्स के द्वारा ट्रैवल कर सकता है। एक एक्सपेरिमेंट और भी है जिसके अंदर तुम एक मॉडल बना सकते हो, टॉय टेलीफोन। ये बचपन में बनाते भी हैं। इसके अंदर अपने 2 आइसक्रीम के कप लेते हैं खाली, उनके नीचे बॉटम के अंदर छोटे छोटे छेद करते हैं और इसके अंदर अपने क्या करते हैं, एक धागा, इन दोनों कपों के अंदर से क्या करते हैं, एक धागा पास करते हैं और एंड है मैस्टिक टू होल्ड देम इन प्लेस। और अपने क्या करते हैं, टेक 2 एम्प्टी आइसक्रीम कप, मेक स्मॉल होल्स इन द बॉटम ऑफ ईच, पास द एंड ऑफ स्ट्रिंग थ्रू द होल्स, द टाई द एंड्स टू मैस्टिक टू होल्ड देम इन प्लेस। और अपने क्या करते हैं, इसके साथ एक माचिस बांध देते हैं ताकि ये धागे अपनी पोजीशन पर रहें। क्योंकि अपने मतलब इसके अंदर से धागा निकाला है तो धागा तो क्या हो जाएगा कि जैसे अपने कप को एक जना मुंह पे लगाएगा और एक जना कान पे लगाएगा तो क्या हो जाएगा, धागे बाहर निकल जाएंगे। तो इसके लिए जब अपने कप के अंदर अपने धागा को बांधते हैं, गांठ लगाते हैं, तो वहाँ पर अपने क्या करते हैं कि माचिस की तीली, माचिस की डिबिया रख देते हैं। अब अपने एक फ्रेंड को बोलेंगे कि वो कप के अंदर से बोले, उससे अपने थोड़ा सा दूर खड़े जाएंगे और स्ट्रिंग बिल्कुल स्ट्रेच, बिल्कुल सीधा धागा रखते हैं और दूसरा कप अपने कानों पे रखते हैं। तो क्या तुम्हारे को तुम्हारे फ्रेंड की आवाज़ है कप में से सुनाई देती है, बिल्कुल सुनाई देती है। तो यानी यहाँ पर साउंड क्या होता है कि धागे से ट्रैवल कर सकता है। तो इसका मतलब क्या आता है कि साउंड है यहाँ पर भी धागा ही होता है, सॉलिड होता है। तो साउंड क्या हो सकता है कि सॉलिड के द्वारा क्या होता है, ट्रैवल कर सकता है। अब है एक्टिविटी 9। एक्टिविटी 9 के अंदर ये शो करना है कि साउंड है लिक्विड मीडियम के अंदर से ट्रैवल कर सकता है या नहीं कर सकता। इसके लिए अपने क्या करते हैं, एक टब है उसको पानी से भरते हैं, एक बेल है, मंदिर वाली घंटी होती है, उसको अपने क्या करते हैं, इसका एक किनारा अपने पानी के अंदर डिप करते हैं और एक अपना कान अपने पानी के ऊपर रखते हैं। लेकिन ध्यान रखते हैं कि पानी अपने कानों के अंदर एंटर ना कर सके। अब अपने क्या करते हैं कि बेल को अंदर बजाते हैं पानी के अंदर जब जैसे ही बजाते हो तो तुम्हारे को आवाज़ सुनाई देगी। तो इसका मतलब क्या होता है कि साउंड है वो क्लियरली क्या इसके द्वारा चल सकता है, लिक्विड के द्वारा भी ट्रैवल कर सकता है। तो यानी अपने देखते हैं कि साउंड है इसको रिक्वायर चलने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है और वो मीडियम क्या हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, कुछ भी हो सकता है। अब अपने पास करते हैं स्पीड ऑफ साउंड की। स्पीड ऑफ साउंड है एयर के अंदर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग 340 मीटर पर सेकंड होता है। इसका मतलब है कि अगर तुम चिल्लाते हो तो तुम्हारा फ्रेंड जो तुमसे 340 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा है वो तुम्हारा साउंड है 1 सेकंड के बाद उसको सुनाई देगा।
सॉलिड्स के अंदर, लिक्विड्स के अंदर मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं एयर की बजाय, तो इस कारण से वाइब्रेशन है वहाँ पर क्या होता है कि सॉलिड और लिक्विड के अंदर एयर की बजाय क्या होता है कि साउंड का वाइब्रेशन का ट्रैवल है वो क्या होती है, फास्ट होती है। तो यानी स्पीड ऑफ साउंड है सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड में, उससे कम होती है लिक्विड में और सबसे कम होती है गैसेस के अंदर। साउंड है 1500 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वाटर में ट्रैवल करता है। स्टील के अंदर 5000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करता है, लेकिन अपने ने पढ़ा है कि एयर के अंदर वो किस स्पीड से करता है, 340 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करता है। स्पीड ऑफ साउंड और एयर को अगर अपने कंपेयर करते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकंड के अंदर स्पीड लाइट की कितनी डिस्टेंस कवर कर लेती है, 3 लाख किलोमीटर कवर कर लेती है। तो तुम लोग रियलाइज़ करते हो कि साउंड है 3 सेकंड्स लगते हैं, साउंड को 3 सेकंड्स लगते हैं 1 किलोमीटर ट्रैवल करने के अंदर, जबकि लाइट क्या होती है कि कोई टाइम ही नहीं लेती है। अगर एक पर्सन अपने से 200 मीटर भी दूरी पे खड़ा है तो अगर अपने यूजिंग ए हैमर, तो तुम लोग देखते हो कि साउंड है हैमर का तुम्हारे उस फ्रेंड के कानों तक क्या होता है कि 1 सेकंड के बाद पहुंचता है। लेकिन अगर एक स्टॉर्म इज रेगिंग, थंडर एंड लाइटिंग अकर एट द सेम टाइम इन द क्लाउड्स, मतलब यहाँ पे ये बता रहा है कि किस तरह से तुम लोगों को हथौड़ा तो आराम से दिखाई देता है, तुम्हारा दोस्त दूर पे खड़ा है तो वो हथौड़े को बजाएगा तो तुम्हारे को दूर से दिखाई दे जाएगा कि हाँ वो बजाने लगा है, लेकिन उसका साउंड क्या होता है बाद में आता है। इसी तरह से जब एक तूफ़ान आता है, बिजली चमकती है या बादल गरजते हैं, तो अपने देखते हैं कि दोनों चीज़ें एक ही टाइम पर होती हैं, लेकिन अपने देखते हैं कि लाइटनिंग पहले, बिजली पहले चमक जाती है, जबकि अपने को क्या होता है कि बादलों के गरजने की आवाज़ क्या होती है बाद में सुनाई देती है, क्योंकि साउंड की स्पीड लाइट की स्पीड से बहुत बहुत ज़्यादा क्या होती है, कम होती है। साउंड की स्पीड तो सिर्फ 340 मीटर पर सेकेंड है, जबकि लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। तो यानी इस दोनों फिनोमिना से क्या पता लगता है कि लाइट है अपने तक बहुत जल्दी पहुंचती है, जबकि साउंड क्या होता है कि कुछ टाइम है वो लेता है। इट्स ए फैक्ट में ये कह रहा है कि साउंड है वाटर के अंदर एयर की बजाय फास्टर करता है। देखो साउंड की एयर के अंदर तो स्पीड सिर्फ 340 मीटर पर सेकेंड है, जबकि वाटर के अंदर उसकी स्पीड है 1500 मीटर पर सेकेंड। तो इसके अलावा ये अपनी एनर्जी है, इट आल्सो लॉसेस इट्स एनर्जी मच मोर स्लोली इन वाटर। तो इस कारण से ये क्या करता है कि अपनी एनर्जी भी वाटर के अंदर बहुत कम लॉस करता है। तो इसी कारण से साउंड है पानी के अंदर ज़्यादा लंबी दूरी तय कर सकता है। वेल्स और डॉल्फिन्स है वो साउंड का यूज़ करके ही एक दूसरे से, जब वो आपस में हंड्रेड्स किलोमीटर की दूरी पर होते हैं तब भी वो क्या करते हैं, इसी साउंड को यूज़ करके वाटर के अंदर, क्योंकि साउंड की स्पीड ज़्यादा होती है तो इस कारण से वो क्या करते हैं आपस में, जब वो आपस में हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स होते हैं तब भी वो क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। अब है रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड। द इको, साउंड कैन बी रिफ्लेक्टेड और एब्जॉर्ब। साउंड है रिफ्लेक्ट भी हो जाता है, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है किसी सरफेस से टकरा के वापस लौटता है, और एब्जॉर्ब भी हो जाता है। ये जो प्रॉपर्टीज है साउंड की, इसके बहुत सारे हमारी डेली लाइफ के अंदर यूजेज हैं। तुम लोग देखते हो, तुम लोगों ने इको के बारे में सुना है, ये एक रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है, जस्ट साउंड का रिफ्लेक्शन होता है। अगर अपने किसी हिल के अंदर, हिल के ऊपर जाकर ज़ोर से बोलते हैं, या एक बड़ी बिल्डिंग जो बिल्कुल खाली होती है अगर उसके अंदर जाकर बोलते हैं, तो अपने क्या देखते हैं कि जो अपने बोलते हैं वही साउंड क्या होता है कि वापस से रिफ्लेक्ट होकर हमारे कानों के अंदर आता है। तो साउंड इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए सरफेस इन द सेम वे एज ए बॉल बाउंस फ्रॉम ए बॉल। यानी साउंड जिस तरह से अगर अपने एक दीवार पे बॉल फेंकते हैं तो दीवार से टकरा कर बॉल क्या आ जाती है, वापस आ जाती है, इसी तरह से साउंड भी क्या होता है कि एक सरफेस से टकरा कर क्या होता है कि वापस से रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। तो यानी सरफेसेस क्या करती हैं, साउंड को रिफ्लेक्ट करती हैं, वेदर दे आर फार और नियर, लेकिन वो चाहे कितनी दूर या पास हो। लेकिन अपने इको मतलब साउंड हमेशा रिफ्लेक्ट तो होता है, लेकिन अपने को इको कब सुनाई देती है, इसके लिए एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होती है, क्योंकि इको दिस इज बिकॉज इफ द इको रीचेज यूर आइज वेरी क्विकली देन ईयर आर नॉट एबल टू डिस्टाइन गाइस इट एज ए सेपरेट साउंड। मतलब अगर मान लो किसी भी चीज़ से टकरा कर इको बन जाती, कितनी भी पास हमारे कोई चीज़ होती, तो अपने जो बोलते उसकी इको आती तो अपने ओरिजिनल साउंड और जो इको साउंड है दोनों के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अपने को क्या होता है कि किसी की भी बात समझ नहीं आती। तो इसी कारण से अपने ईयर्स हैं इको में और ओरिजिनल साउंड के अंदर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। तो इसी कारण से लेकिन अपने देखते हैं कि अपने को हर चीज़ से टकरा कर इको सुनाई नहीं देखती। इसका कारण क्या होता है कि अपने ईयर्स है जो दो साउंड्स हैं, सेपरेट साउंड्स है वो होते हैं, उनके अंदर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगर साउंड है मतलब जो फर्स्ट साउंड के बाद दूसरा साउंड है, अगर 1/10 सेकंड के बाद अपने कानों तक पहुंचता है तो अपने क्या कर सकते हैं, अपने कान क्या कर सकते हैं, उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं।
यानी कम से कम भी ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के अंदर टाइम डिफरेंस होना कितना ज़रूरी है, 1/10 सेकेंड। 1/10 सेकेंड आपके पास टाइम आ गया। आपको स्पीड पता ही है, एयर के अंदर साउंड की स्पीड क्या होती है, 340 मीटर पर सेकेंड होती है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए अपने छोटी क्लास में फॉर्मूला पढ़ते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो 340 इंटू 1/10, 0 से 0 कट गई तो अपने पास कितना रह गया, 340 मीटर रह गया, सॉरी 34 मीटर रह गया। तो अब 34 है, यहाँ पे ये लड़की दिखा रखी है डायग्राम के अंदर, तो ये लड़की है जब बोलेगी और साउंड वापस आएगा तो ये दोनों मिलाकर क्या होगा, 34 होगा। यानी ये लड़की कितनी डिस्टेंस पे खड़ी है, 17 मीटर की डिस्टेंस पर खड़ी है। क्योंकि अगर ये 17 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ी होके बोलेगी तो साउंड है पहले जाकर उससे टकराएगा दीवार से, और फिर दीवार से टकरा कर क्या होगा, ये वापस आएगा। तो यानी कम से कम भी इको को सुनने के लिए क्या होना चाहिए, ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के अंदर 1/10 सेकेंड का डिफरेंस होना चाहिए, प्लस डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 17 मीटर की होनी चाहिए। अब है साउंड एब्जॉर्प्शन। तुम लोग बोलते हो, हैव यू एवर ट्राई टू स्पीक टू समवन इन ए कम्प्लीटली एम्प्टी अनफर्निश्ड रूम। क्या तुमने कभी अपने किसी फ्रेंड से या किसी से भी बिल्कुल जो खाली कमरा होता है, जहाँ पर कोई भी फर्नीचर नहीं होता, वहाँ पर बात करने की कोशिश की है, तो वहाँ पर दूसरे की आवाज़ है वो क्लियरली सुनाई नहीं देती। इसका कारण क्या होता है कि साउंड है वो दीवारों से, छतों से टकरा कर क्या होता है, बार बार रिफ्लेक्ट होता है। तो कोई भी साउंड है वो क्या होता है, टेक्स ए लॉन्ग टाइम टू डाई आउट, यानी बार बार रिफ्लेक्ट होता रहता है। इस कारण से कोई भी साउंड क्या होता है कि वो डाई होने में, अपने ने पढ़ा था ना कि साउंड एक निश्चित टाइम दूरी तक ही जाता है, उसके बाद वो डाई हो जाता है। तो साउंड क्या होता है, डाई होने में क्या लेता है, लंबा टाइम लेता है। तो जब तुम बोलते हो तो साउंड है ओवरलैप हो जाता है एक दूसरे के ऊपर, जिसके कारण से बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर अपने किसी कर्टन्स वाले रूम में बोलते हैं या जहाँ पर फर्नीचर वाले रूम में बोलते हैं तो ऐसा नहीं होता। कर्टन और फर्नीचर्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब, साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं। जिस तरह से हीट और लाइट है, जस्ट लाइक हीट और फॉल व्हेन साउंड फॉल्स ऑन ए सरफेस इट इज़ पार्शली रिफ्लेक्टेड एंड पार्शली एब्जॉर्ब। जिस तरह से हीट और लाइट है किसी भी सरफेस से टकराती है तो रिफ्लेक्ट और एब्जॉर्ब हो जाती है, इसी तरह से साउंड भी किसी भी सरफेस से टकराता है तो पार्शली रिफ्लेक्ट और पार्शली एब्जॉर्ब हो जाता है। वॉल से एक रूम की वुड रिफ्लेक्टर होती है साउंड की, क्योंकि वो हार्ड होती हैं। वुड, कारपेट्स, कर्टन्स, क्लोथ्स, यहाँ तक कि अपनी बॉडीज़ हैं, ये पुअर रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड होती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, लेकिन ये साउंड को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो सॉफ्ट सरफेसेज हैं वो बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ साउंड होते हैं, जबकि हार्ड सरफेसेज क्या होती हैं, बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड होती हैं। कुछ साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल है, इनका यूज़ अपने ऑडिटोरियम हॉल में, ऑडिटोरियम हॉल के अंदर, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस बैठी होती है, तो अगर वहाँ पर भी ऐसा हो तो आवाज़ें क्या हो जाएंगी, ओवरलैप हो जाएंगी, और जो ऑडियंस होगी उसको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल है, इनका यूज़ है दीवारों के ऊपर ऑडिटोरियम हॉल्स की लगाया जाता है, ताकि इसके मतलब वो आवाज़ है ऑब्जर्व कर ले। इसके अलावा ऑफिस हैं, एरोप्लेन्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं और फैक्ट्रीज़ हैं, उनके अंदर भी क्या किया जाता है, साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल का यूज़ किया जाता है। अब इट्स इफेक्ट में ये कह रहा है कि सुपरसोनिक जेट है, जो सुपरसोनिक जेट होते हैं वो साउंड की स्पीड से भी तेज़ी से उड़ते हैं, तो इस कारण से यू कैन नॉट हीयर दैम कमिंग टुवार्ड यू, यू विल हीयर द साउंड ओनली आफ्टर द जेट पासेज यू। यानी जो सुपरसोनिक जो जेट होते हैं वो स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल कर सकते हैं, तो इसलिए अगर वो तुम्हारी तरफ भी आ रहे हो तो तुम्हारे को वो सुनाई नहीं देती उनकी आवाज़, लेकिन जब वो तुम्हारे बिल्कुल जस्ट पास से निकलेंगे तभी तुम्हारे को पता लगेगा कि उनकी आवाज़ आती है। इसी तरह से एक लाउड स्पीकर है, लाउड स्पीकर आप लोगों ने देखा होगा, लाउड स्पीकर है उसके अंदर से साउंड लाउड हो जाता है क्योंकि इसके अंदर माइक्रोफोन लगे होते हैं। तो माइक्रोफोन क्या करते हैं कि पहले साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर जनरेट करते हैं, ये सिग्नल्स हैं इलेक्ट्रिक, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर होता है। एम्पलीफायर का मतलब ही क्या होता है, जो साउंड को बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि माइक्रोफोन होता है वो साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में एब्जॉर्ब चेंज करता है, ये सिग्नल्स हैं इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर के द्वारा एम्पलीफाई होते हैं, और उसके बाद एम्पलीफाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं वो क्या होते हैं कि वह स्पीकर के द्वारा किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं, साउंड के अंदर कन्वर्ट होते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि साउंड है वो ट्रैवल करता है। अब हम कल वाली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि किस तरह से ह्यूमन बीइंग के अंदर साउंड प्रोड्यूस होता है, म्यूजिकल साउंड नॉइज़ के अंदर क्या डिफरेंस है, कैसे नॉइज़ पोल्यूशन के क्या हार्मफुल इफेक्ट है, और कैसे अपने क्या कर सकते हैं नॉइज़ पोल्यूशन से बच सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।